से बैंक पे विच वॉज माई फेवरेट क्लाइमेक्स। बाय द वे सारे जो हम ड्रामे रिव्यू कर रहे हैं, क्लाइमेक्स बेस्ट जो था रथ का था, डोंट यू एवर टच हर अगेन। और उसको मुझे तुम जो मर्जी कह लो, सलार कैरेक्टर बहुत प्यारा है। 1% जो उसके साइड पे, और वही जिसके रिश्ते अपने ना हो वो शख्स सबसे बड़ा गरीब होता है। ये लाइन बिल्कुल सही है। तो कुछ बड़ी अच्छी लाइंस भी हैं। मामू के साथ बंद कमरे में क्या बात हुई, ईमान ने क्यों ले लिया तलाकनामा। एपिसोड 15 और 16 4+ मिलियन व्यूज़ 4 दिन तक तो उसके हो गए थे। तो पीपल आर वॉचिंग, लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ, चाहे रिव्यू करें ना, मैं इस एपिसोड इसके ज़रूर देखती हूँ। जैन गायब थे एक्सेप्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट सीन में, खैर वो भी ड्रीम सीक्वेंस था। दोनों एपिसोड देखिए, मुझे इस दफ़ा राइटर्स से मसले हुए हैं थोड़े। मुझे राइटिंग में बहुत क्वेश्चंस थे मेरे जहन में। कुछ मुझे जुमले नहीं समझ आए, कुछ सिचुएशन मुझे समझ नहीं आई, और कुछ शॉर्ट्स मुझे समझ नहीं आए कि ये ऐसे क्यों थे। रुबीना जी का फेवरेट है इस दफ़ा। हाँ, लेकिन वो नहीं वो मैं सवाल करूंगी, वो मुझे लाइन वो आप इनसे डायरेक्ट कीजिएगा। अच्छा, ड्रामा स्टार्ट हुआ विद सलार एट हिज वीकेस्ट, थप्पड़ के साथ 15 एपिसोड शुरू हुआ। दुख हुआ कि मामू ने इतनी बुरी तरह उसको मारा, सुना भी नहीं, बात भी नहीं हुई, और ख़त्म हुआ तो ऐसे बैंक पे विच वॉज माई फेवरेट क्लाइमेक्स। बाय द वे सारे जो हम ड्रामे रिव्यू कर रहे हैं, क्लाइमेक्स बेस्ट जो था रथ का था, डोंट यू एवर टच हर अगेन। और उसको मुझे तुम जो मर्जी कह लो, सलार कैरेक्टर बहुत प्यारा है, और उसके अंदर इतनी एक बचपना है, महरूमी है। जो उसकी लाइन है कि भी मुझे मम्मी के बाद आज पहली रात है कि मुझे डर नहीं लगेगा कमरे में। तो मैं कहा यार, पहले तो मुझे इरिटेट भी किया, मैं कहा क्या ये लाइन है, क्यों बोल रही है। फिर मैं कहा नहीं, देखो ना उसका स्टेट ऑफ माइंड देखो, ट्रॉमा है कि अपनी माँ की कत्ल या माँ के मरने में, एंड दे नॉट लेटिंग हिम फॉरगेट, वेरी इमोशनली वीक, एंड देयर इज नॉट इवन 1% जो उसके साइड पे, और वही जिसके रिश्ते अपने ना हो वो शख्स सबसे बड़ा गरीब होता है। ये लाइन बिल्कुल सही है। तो कुछ बड़ी अच्छी लाइंस भी हैं, कुछ लेकिन मेरे सवाल फिर भी हैं। मामू के साथ बंद कमरे में क्या बात हुई, ईमान ने क्यों ले लिया तलाकनामा, दैट वाज मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मुझे समझ ही नहीं, मैं कि क्यों उसने लिया, 2 दिन मांगे हैं उसने। फिर सलार बाद में जो कि मुझे नहीं लग रहा कि उसने बाप के इलाज के लिए पैसे मांगे हैं। नहीं, क्योंकि सलार उसको यही कहता है, अब पता चलेगा। बट इट कंफ्यूज्ड मी अ लॉट कि ऐसे क्यों कर रही है आप। ये तो हुक था, ये तो 2 हुक दिए हैं। और वो कहता है कि अच्छा, मैंने पता चला कि इलाज पे इतने पैसे लग रहे हैं, तो समझ आया तुमने क्यों पैसे मांगे, नाउ आई डोंट माइंड। तो उससे पैसे मांगे कहाँ हैं अभी? नहीं मांग लिए। हाँ 1 करोड़ पता नहीं कितने का उसने कुछ पैसों पे डील फिक्स कर ली थी। तभी मामू ने अगले दिन सुबह कहा कि तुम अब क्यों हो यहाँ, तुम्हें अभी चले जाना चाहिए था जब हमारी डील हो गई है ना। तो शी सेड हाँ मैंने सोचा था। फिर वो उसने ज़रा सा जो अम्मी थी उनके लिए 1-2 बातें की। सो बात नहीं, डील तो उनकी आपस में कभी भी नहीं हो गई। कब हुई है? हुई जब बंद कमरे में, जब वो हमें सुनाया नहीं उन्होंने। अच्छा हाँ, ये वही जगह है। वो सीन उसके बाद आता है। वो डाइनिंग टेबल के बाद आता है। बात भी गई है ना, मगर डील उसने ले लिया। लेकिन सालार ने कहा जब उसने ले लिया ना, तो उसने कहा मुझे 2 दिन का टाइम दे। तो फिर उसने उस वक्त उसने कहा, तो वो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। वो फिगर आउट किया, पैसे उसने लेने हैं। देखो क्लैरिटी पैसे तो लेने हैं। इस जगह की क्लैरिटी यही थी कि वो कहता है कि हाँ अब मुझे पता चल गया आपने ये पैसे। मुझे तो ये बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अच्छा वो इस वक्त सेम सारी गेम समझने के लिए उसने कहा मुझे ये भी पकड़ा है, मैं ये भी समझूंगी, मैं ये भी समझूंगी, मैं फिगर आउट। वो हो सकता है, वो तुम्हारी बात भी ठीक है। मुझे लग रहा है पैसे तो नहीं मांगने। दोनों जगह दोनों बातें ठीक है, क्योंकि ये हो भी सकता है जो हमें लगा। 2 चीजें लग रही हैं आउट इन दी ओपन, कुछ भी नहीं। और ये हुक है, ये मुझे तो लग रहा है कि नहीं, वो तो उसने कहा कि अच्छा ये गेम भी चल रही है, लेट मी बी अ पार्ट ऑफ दैट गेम, लेट मी फिगर इट आउट कि हाँ, मुझे तो ये लगा है। पैसे नहीं मांगे उसने अभी तक। बाकी सलार ने फर्स्ट टाइम अभी किसी के साथ अपने थोड़े से हालात शेयर किए हैं, बताए हैं। मियाँ बीवी की थोड़ी सी अब दिखा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग, दोस्ती। बट एट द सेम टाइम जो ये डील है, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है कि ये क्या करेगी, ये हर्ट ना हो सलार, बिकॉज़ आई रियली डोंट वांट हिम। ये नहीं करेगी हर्ट, मैं कह रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैंने प्रोमो तो देख लिया, लेकिन फिर भी मुझे देख के बड़ा दुख हो रहा था कि यार ये कुछ ऐसा करे नहीं। बहरहाल पापा गए सलार के घर ढूंढ ढांड के, और उसके बाद वो उसको जो फादर ने साइट ली है, ये भी मेरे लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, और अभी तक मैं क्लियर नहीं हूँ कि क्यों उसने साइट ली। उन्होंने दी भी नहीं क्लैरिटी। हाँ, बहुत सारे सवाल हैं। मामू क्या बात कर रहे हैं बात से कमरे में। ब्रेकफास्ट सीन वाज वेरी गुड। इनको ऐसी ही एक ऐसी टेढ़ी लड़की चाहिए थी इस फैमिली को, सबको सीधा करने के लिए। भाई फिर भी पोर्च में मिला उसको, मैं अंदर उसकी एक लाइन मैं कह रही हूँ, शुरू से मैं नोटिस कर रही हूँ भाई को, या
दो बातें हो सकती है, ये घर का इंटीरियर कोई और है, एक्सटीरियर कोई और है। जब एक्सटीरियर शूट किया तभी भाई अवेलेबल था, उसके साथ एक ही दिन में सारे सीन शूट हुए, अंदर उसको आने की इजाजत नहीं भाई को। तो आप देखो जो भी कन्फ्रंटेशन होती है भाई की बाहर होती है। एक हुई अंदर, बहुत रेयर, मतलब भाई ऑलवेज आउट, जैसे बाहर निकलो भाई बैठा होता है, नहीं वो कहीं से आया है उसने जरूर वो आ या जा ही रहा होता है और वो खड़ा होता है पटाई करने के लिए सलार की। वो मुझे लग रहा है कि यार ये क्या है, मैं एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ घर से कोई निकला वो तो वहाँ होगा। अच्छा, इस फैमिली को बाहर गार्डन में तेरे बिन में तो समझ आया, इस फैमिली के गार्ड्स क्यों खड़े हुए, डज नॉट मेक सेंस। गार्डन में इतने सारे गार्ड्स क्या कर रहे हैं, वो मुझे चुभ रहे हैं, वो मुझे काट रहे हैं। ये हमारे डायरेक्टर्स को समझ लेना चाहिए। एक तो अमीर बंदे स्पेशली जब आप किसी ऐसे घर जो कि बहुत हाई एंड होते हैं, जैसी फैमिली जो बहुत इलीट में होती हैं, उनके जब वो खाना भी खा रहे हो तो 3 लोग यहाँ पे ऐसे नहीं खड़े होते, वहाँ पे एक बेल रखी होती है, बुलाते हैं जिसको कोई आके उठा के रखने वाली चीज़ होती है। और दूसरा बात ये होती है कि जब अपने घर के अंदर मौजूद होते हैं, गेट पे गार्ड्स होते हैं, उनके इर्द गिर्द किसी को रिच दिखाने के लिए आपने उनके बैकग्राउंड से गार्ड्स नहीं गुजारने। मैं आपको बताऊं, चलो दानिश तैमूर के ड्रामे में समझ आते हैं, इनको इतने गार्ड्स की क्या जरूरत है, क्या करते हैं, इनका तो बूटों का कारोबार लग रहा है, समझ ही नहीं अभी तक आई काम क्या करते हैं, नो आइडिया। वो उन्होंने बताया कोई नहीं, और वो लग भी नहीं रहे ऐसे अमीर, तो क्यों, मतलब क्यों इतने गार्ड्स हैं, ये मुझे समझ नहीं आई। बहरहाल यस आई हैव सम क्वेश्चंस जो कि फिर मैं पूछूंगी कि क्यों। शॉक कुछ लाइनें मुझे सही नहीं लगी, वीक लगी, या कुछ मुझे लगी नहीं ठीक। पहले लेकिन अच्छी बातें कर लेते हैं। जहाँ वो अपने मामू को भी सलाद पकड़ता है ना कि आप मेरे रिश्तों का क्यों फैसला कर रहे हैं, कि क्यों पीछे पड़ गए मेरे, और पहली दफ़ा उस लड़के के ज़बान आई है विद रिस्पेक्ट के साथ ही, लेकिन अब उसकी बस हो गई है, उसको मोहब्बत मिली है जिसको कोई अब रखने नहीं उसको दे रहा, तो वो बोल पड़ा। सारी बात उसने अपने लव के सामने भी तो अपना इमेज बनाना है ना, वो इतना तो लेकिन वो चलो बोला तो पहले तो मुंह में इसकी ज़बान ही नहीं थी, तो वहाँ जो उसने मामू को भी इस दफ़ा सुनाई है ना, आई लाइक दैट, मुझे अच्छा लगा। बाकी बाप का ये कि जिस शख्स को मैं बिल्कुल नहीं जानता उसके साथ अपनी बच्ची कैसे भेज दूँ, बाकी वो उसका एक फियर स्ट्रेस चीज़ समझ आती है। फिर एक सलार की बड़ी अच्छी लाइन कि जिसका कोई अपना नहीं होता उससे बड़ा कोई गरीब नहीं होता, तो वो भी अच्छी लाइन्स थी। आपस में जो सालार और हिबा की लाइन्स थी, दे वर नाइस एक्सेप्ट फॉर वन, जहाँ वो कहता है कि मैं पहली दफ़ा नहीं डरा अपने रूम में माँ के मरने के बाद से, ठीक है जी। उसके बाद जो हिबा का राइटर ने एक दिखाया है रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कि क्यों लोग चाहते हैं मेरा बाप हो, जैन हो, कोई भी, कि जी हमें मुहाफ़िज़ चाहिए, हमें मुहाफ़िज़ नहीं चाहिए। क्यों कोई शादी के बाद बंदा औरत का मुहाफ़िज़ बने, मुझे आई डोंट एग्री विद दिस लाइन। बिल्कुल बाप यही देखता है बच्ची का शादी करते हुए कि ये वाकई मुहाफ़िज़ चाहिए, आदमी मियाँ से बढ़ के और कौन मुहाफ़िज़ होगा, और मुहाफ़िज़ चाहिए कि आप ये चाहते हैं कि जो आपको हस्बैंड आपके लिए बॉदर्ड ही ना हो, प्रोटेक्ट ही ना करे, जो आदमी अपनी बीवी की हिफाजत ना कर सके, मुहाफ़िज़ हिफाजत से। उसका जो मुझे समझ आई थी वो कहती कि हमें सिर्फ एक मुहाफिज बना देंगे, वो कंपेनियनशिप की बात कर रही थी कि इट हैज़ टू बी फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप हो, सिर्फ उसको मुहाफिज का नाम ना दें कि मैं खुद भी अपने आप को सेव कर सकती हूँ, मुझे जरूरत नहीं कोई इंसान मर्द आके। वो जरा एक फेमिनिज्म वाला सीन था उसमें, वो जो कहना चाह रही थी वो डिफरेंट मीनिंग था नहीं, उसका। वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन तो ज़रूरी नहीं, मुहाफिज मर्द की फितरत में है, और जब आप बीवी के लिए या अपनी देखते हैं बेटी को देख रहे होते हैं, आप बिल्कुल चाहते हैं बंदा वो जो उसका मुहाफिज उसको प्रोटेक्ट करे, दैट्स अ मैन्स जॉब, बिल्कुल है। और उसको कह देना कि नहीं होना ही नहीं चाहिए, बाप क्यों ऐसे सोच रहा है। सबसे बड़ी मुहाफिज एक औरत होती है, बिकॉज जिस तरह वो बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, जिस तरह पालती है, बड़ा वो करती तो है। हाँ। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आदमी में ये क्यों सिफ्त देखी जाती है कि वो क्यों ना हो मुहाफिज, ये देखनी चाहिए सिफ्त, और सब देखते हैं, इसके लिए रिएक्शन या ये लड़ाई ना करें। शी फॉट दिस कॉन्सेप्ट, मुझे वो नहीं अच्छा लगा कि राइटर ने हीरोइन से इतना बड़ा उसको कहा है कि जी मुझे मुहाफिज नहीं चाहिए, क्यों मेरा बाप देखता है, बिल्कुल सही देखता है बाप, और होना चाहिए, और वो मुहाफिज है और वो रहेगा, और अगर नहीं है देन समथिंग रॉन्ग, होना चाहिए बिल्कुल। तो मुझे ये लाइन अच्छी नहीं लगी, तो दिस लाइन आई डिडंट लाइक। एक और चीज भी, इस घर में वो उसकी मुहाफिज बनेगी, अभी ये अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया इस घर में, तो ये उसकी मुहाफिज है, क्योंकि जब से ये आया ये पिटना भी इसके अंदर कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता, फिर राइटर इसको कहलवाता कि जैसे मर्द मुहाफिज होता है वैसे औरत भी अपने मर्द के लिए एक मुहाफिज है, उसकी इज्जत की, उसकी इमेज की। हाँ, मुझे भी इस सीन ने कंफ्यूज किया।